Assalamu alaikum everybody. I hope you all are doing great. This is your mentor Anika Meman, and today's lecture is the fifth video lecture of my playlist on basic rules of punctuation. And in today's lecture, we are going to learn how to use semicolon. So let's begin with the first usage. Semicolons are sometimes used instead of full stops in cases where sentences are grammatically independent, but the meaning is closely connected. Semicolons are not nearly as common as full stops or commas. अच्छा जी, सेमीकॉलन आप यूज कर सकते हैं किसकी जगह पर? फुल स्टॉप्स की जगह पर। लेकिन सिर्फ कब यूज कर सकते हैं? जब आपके पास दो ऐसे सेंटेंसेस हों जो कि ग्रामेटिकली तो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन मीनिंग में कनेक्टेड हैं। ठीक हो गया। ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस हम किसको कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सेंटेंस के सारे कंपोनेंट या एलिमेंट्स कंप्लीट हो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट कंप्लीट हो, और वो एक कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मैसेज देता हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज अ फाइन आइडिया। ये एक अच्छा आइडिया है। ये पूरा जो सेंटेंस है ये एक पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, लेट अस होप, उम्मीद करते हैं, दैट इट इज गोइंग टू वर्क, कि वो काम करेगा। ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन आपने क्या किया? इन दो सेंटेंसेस को देखा, पढ़ा, आपने देखा जी ये तो आपस में मीनिंग में कनेक्टेड हैं। एक ही आइडिया के अच्छे होने और उसी आइडिया के वर्कआउट होने की बात हो रही है। तो इसलिए आपने बीच से फुल स्टॉप निकाल के यहाँ पर सेमीकोलन प्लेस कर दिया। ठीक हो गया। तो ऐसे दो सेंटेंसेस जो कि ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट हैं लेकिन आपस में कनेक्टेड हैं, कनेक्टिविटी शो करने के लिए आपने फुल स्टॉप की जगह पर सेमीकोलन प्लेस किया। आप यहाँ पर फुल स्टॉप भी रख सकते थे, वो भी ग्रामेटिकली फाइन होता, लेकिन टू शो द कनेक्टिविटी, टू ब्रिंग द क्लैरिटी इन योर राइटिंग, आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। बट सेमीकोलन यूज करना कोई कंपल्जन, कोई नेसेसिटी नहीं है। आप इसकी जगह पर फुल स्टॉप भी रहने देते तो भी सेंटेंस ठीक ही थे। ठीक हो गया। आप सेमीकोलन की जगह पर और क्या यूज कर सकते हैं? सेमीकोलन की जगह पर आप यहाँ पर कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंजंक्शन हो गई, जैसे कि लिंकिंग डिवाइसेस हो गई। अब यहाँ पर आप देखें, इट इज अ फाइन आइडिया एंड लेट अस होप दैट इट इज गोइंग टू वर्क। आप यहाँ पर एंड का यूजेज भी कर सकते थे, ठीक है, वो भी कनेक्टिविटी ही शो करता, लेकिन आपने यहाँ पर सेमीकोलन से कनेक्टिविटी शो की है। अब आपको ये याद रहे कि जब सेमीकोलन आप यूज करते हैं तो आपको उसके साथ एंड, बट, और या कोई और कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेमीकोलन खुद ही कनेक्टर है, खुद ही कनेक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से जब आप सेमीकोलन यूज करते हैं आपको कोई लिंकिंग डिवाइस की भी जरूरत नहीं पड़ती, लाइक इन एडिशन टू दैट और फर्दर मोर, मोर ओवर, इस तरह की किसी लिंकिंग डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सेप्ट फॉर हाउएवर। हाउएवर में आप सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक हो गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सेमीकोलन दो सेंटेंसेस के बीच में कनेक्टिविटी शो करता है, ऐसे दो सेंटेंसेस जो कि मीनिंग में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, सम पीपल लाइक टू टेक कॉफी। ये कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट थॉट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्या है? अदर्स लाइक टू टेक कॉफी। ये भी एक कंप्लीट मीनिंग देने वाला इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। बट क्योंकि ये आइडियाज में कनेक्टिविटी लेकर आ गए, या आइडियाज में कनेक्टेड है, मीनिंग में भी कनेक्टेड है, इसीलिए आपने यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह पर सेमीकोलन प्लेस किया है। सेमीकोलन प्लेस करने का आप तरीका देख लें। आपका जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस खत्म होता है आपने बिना स्पेस दिए सेमीकोलन लगाया, फिर आपने स्पेस दी, और फिर जो सेकंड सेंटेंस है उसके फर्स्ट लेटर को आपने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया। ठीक है। कैपिटल लेटर से जब स्टार्ट होगा जब फुल स्टॉप आएगा, लेकिन क्योंकि सेमीकोलन है, ठीक है, सेमीकोलन का मतलब ही पॉज होता है, ठीक है, इट्स नॉट मतलब ये कोई फुल स्टॉप वाला यानी कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं है यहाँ पर।
अब हम इसको पॉज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए हमने जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल कर दिया है, ठीक है। अब जब यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया है ना, ये वाला सेंटेंस खत्म हो गया। अब जो सेंटेंस आएगा डेफिनेटली वो फिर एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट यूजेज पे चलते हैं। नेक्स्ट यूजेज है सेमीकोलन्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, particularly when these are grammatically complex। अच्छा, पहले तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको जो क्रिएट होता है वो ये है कि अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी हो तो हमने कॉलन उसमें डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने कॉलन का एक यूजेज ये पढ़ा था कि कॉलन जो है वो लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले यूज होता है, ठीक है। सेमीकोलन लिस्ट को सेपरेट करने के लिए या लिस्ट के आइटम्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, और कॉलन लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले यूज होता है। ये दो अलग अलग बातें हैं, हम इसको मिक्स कर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं व्हिच आई गिव इन द सेम इन दैट वीडियो एज वेल। वी नीड 3 kinds of support, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर कॉलन लगा दिया, ठीक है, और फिर मैं अब लिस्ट इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ किसकी? 3 kinds of support की। कौन कौन सी मुझे सपोर्ट चाहिए? इकोनॉमिक, कॉमा, पॉलिटिकल, कॉमा, एंड मॉरल, फुल स्टॉप। ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पर जरा कि लिस्ट के आइटम्स कौन से हैं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मॉरल। इस लिस्ट के आइटम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने कॉलन लगाया है, ठीक है, और लिस्ट के ये जो 3 आइटम्स हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मॉरल, इनको सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा लगाया है। ठीक हो गया। तो इंट्रोड्यूस करना और सेपरेट करने में फर्क है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है सेमीकोलन कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन द लिस्ट, यानी कि यहाँ पर सेमीकोलन यूज हो सकता था, ठीक है। लेकिन सेमीकोलन ज्यादातर कहाँ यूज होता है? जब आपके जो लिस्ट के आइटम्स हैं वो कैसे हों? ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्स हों, ठीक है, यानी कि लंबे लंबे सेंटेंसेस हों, ठीक है। तो क्लैरिटी के लिए कि एक सेंटेंस खत्म हो गया, हम कॉमा नहीं बल्कि सेमीकोलन यूज कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, यू मे यूज द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऑन कंडीशन, ठीक है। आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी यूज कर सकते हैं कंडीशन पे। कौन कौन सी कंडीशन है? दैट योर सब्सक्रिप्शन इज पेड रेगुलरली, पहली कंडीशन। फिर ये आइटम है लिस्ट का, ठीक है, ये पहला आइटम हुआ, ठीक है, कि आपकी सब्सक्रिप्शन रेगुलरली पे होगी। फिर आपने इस आइटम को दूसरा आइटम से सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन लगाया। दूसरा आइटम क्या है या दूसरी कंडीशन क्या है? दैट यू अरेंज फॉर ऑल नेसेसरी क्लीनिंग टू बी कैरीड आउट, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड लिस्ट का आइटम को सेपरेट करने के लिए आपने दोबारा सेमीकोलन लगाया, दैट यू अंडरटेक टू मेक गुड एनी डैमेज। ठीक हो गया। तो बात यह है कि आप जब लिस्ट के आइटम्स को सेपरेट कर रहे होते हैं तो फिर आप सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेमीकोलन कॉमा की प्लेसमेंट पे यूज हुआ हुआ है, दैट इज टोटली फाइन। बट आप जब लिस्ट के आइटम को इंट्रोड्यूस करते हैं तब आप सेमीकोलन नहीं बल्कि कॉलन लगाते हैं। तो this was all for today, and if you have any question you may ask me in the comment section, and if you haven't subscribed to my channel, do subscribe it and press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. Thank you very much guys. God bless. Allah Hafiz.